कल्पना कीजिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर जस्टिस सूर्यकांत बैठे हैं। सामने बैठे वकील रोहिंग्याओं के लिए हैबियस कॉर्पस याचिका लेकर खड़े हैं और अचानक जज साहब भड़क उठते हैं। आपको पता है ये घुसपैठिया है, फिर भी रेड कारपेट बिछा दें। ये जवाब था जस्टिस सूर्यकांत का। पूरा कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। याचिका सीधा रद्द हुई। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर जस्टिस सूर्यकांत इतने गुस्से से क्यों भड़क गए, कोर्ट ने रोहिंग्याओं पर क्या क्या तीखी टिप्पणी की, और सबसे बड़ा सवाल, भारत में आखिर कितने अवैध रोहिंग्या और दूसरे घुसपैठी छिपे बैठे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सच सामने आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखते रहें और लाल बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं खबर की ओर। मामला 2 दिसंबर 2025 का है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि जम्मू में पुलिस हिरासत में 5 रोहिंग्या शरणार्थी अचानक गायब हो गए हैं। कोर्ट इनके ठिकानों का पता लगाए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करे। याचिका पर सुनवाई के लिए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उदय उमेश ललित की बेंच बैठी थी। वकील ने जैसे ही हैबियस कॉर्पस का जिक्र किया, जस्टिस सूर्यकांत ने बीच में टोक दिया और जो बातें कही वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोर्ट ने कहा, आपको अच्छी तरह पता है कि ये रोहिंग्या अवैध घुसपैठिया है। हमारी उत्तरी और पूर्वी सीमाएं बेहद संवेदनशील है। देश में क्या चल रहा है आपको भी पता है। फिर भी अगर कोई टनल खोदकर नदी पार करके अवैध तरीके से भारत में घुस आए तो क्या हम उनके लिए रेड कारपेट बिछाएं? क्या हम उन्हें खाना दें, घर दें, बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाएं? क्या आप हमसे कानून की धज्जियां उड़वाना चाहते हैं? जज साहब ने आगे कहा, हैबियस कॉर्पस बहुत फैंसी शब्द है, लेकिन ये लोग अवैध प्रवासी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा की स्थिति को देखते हुए ऐसी याचिकाओं पर सहानुभूति दिखाना आसान नहीं है और बस याचिका को 1 मिनट में खारिज कर दिया गया। केंद्र को नोटिस तक जारी नहीं किया गया। अब सवाल ये है कि यह रोहिंग्या मुद्दा भारत के लिए इतना संवेदनशील क्यों है? भारत रोहिंग्याओं को शरणार्थी नहीं अवैध प्रवासी मानता है। भारत ने 1951 रिफ्यूजी कन्वर्जन पर साइन नहीं किया है, इसलिए कानूनी रूप से हमें उन्हें शरण देने की बाध्यता नहीं है। 2017 में भी जब रोहिंग्या के निर्वासन पर रोक लगाने की याचिका आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था। केंद्र सरकार बार बार कहती है कि रोहिंग्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। कई रोहिंग्या आतंकी संगठनों से भी जुड़े पाए गए हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, भारत में कितने रोहिंग्या हैं? UNHCR के मुताबिक करीब 18,000 से 22,500 रोहिंग्या रजिस्टर्ड हैं, लेकिन असल संख्या खुफिया एजेंसी और गृह मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक 40,000 से ऊपर है। कई रिपोर्ट्स में तो 50 से 60,000 तक का दावा किया जा रहा है। ये लोग जम्मू, हैदराबाद, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बंगाल हर जगह छिपे हैं। ज्यादातर के पास कई अवैध दस्तावेज नहीं, और सिर्फ रोहिंग्या ही नहीं, भारत में कुल अवैध विदेशी नागरिकों की अनुमति संख्या चौंकाने वाली है। सरकारी और गैर सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 से 4 करोड़ अवैध घुसपैठिया भारत में रह रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा बांग्लादेशी लगभग 1.5 से 2 करोड़ से ज्यादा हैं, फिर पाकिस्तानी, अफगानी और रोहिंग्या। 2025 में स्थिति और गंभीर हो गई। BSF ने बताया कि 2024 के मुकाबले 2025 में पूर्वी सीमा पर 3 गुना ज्यादा घुसपैठिया पकड़े गए। इस सवाल, अब तक 38 रोहिंग्याओं को डिपोर्ट किया जा चुका है। सरकार ने साफ कहा है कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ये छोटी मोटे मुद्दे नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी सीमाओं की अखंडता और हमारी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी स्टैंड लिया है वो साफ संदेश है, कानून से ऊपर कोई नहीं। अब आप बताइए कमेंट में, क्या भारत को सभी रोहिंग्याओं को डिपोर्ट कर देना चाहिए या फिर मानवीय आधार पर कुछ को रहने देना चाहिए, या सरकार को सख्त तरीके से इनसे निपटना चाहिए? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ले। अगली वीडियो में मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।